नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट को आज हम लोग देखेंगे। इसके राइटर का नाम है शिगा नाओया। शिगा नाओया। कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बढ़िया से कुछ हम लोग डायग्राम बना के थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, कुछ बेसिक बात। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और आपसे समरी भी लिखा जाएगा एग्जाम में, और कहानी भी पूरा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेबी नाम का एक लड़का है जो कि जापान का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है? जापान का। तो जापानीज बॉय उसको हम बोल सकते हैं, जापानीज बॉय बोल सकते हैं ना। और उसका जो है उम्र है 12 साल। कितना साल? 12 साल, 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो सेबी नाम का एक लड़का है जो कि जापान का रहने वाला है। उसका उम्र जो है 12 साल है। ठीक है। और उसके पापा का नाम पापा जो है, उनके पापा का जो नाम है इस कहानी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। सीधे वो क्या करते हैं वो है, तो पापा उनके कारपेंटर हैं। क्या है? कारपेंटर, मतलब बढ़ई है ना, लकड़ी उकड़ी का काम करते हैं, कुछ बनाना, फर्नीचर वगैरह। ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया कि सेबी नाम का एक लड़का है, उसका उम्र 12 साल है। ठीक है। और वो जापान में रहता है, और जापान में हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर टाउन बोले तो वैसा एरिया जो कि समुद्री इलाका हो, मतलब समुद्र के बगल में हार्बर टाउन। मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन का घर आप लोग देखे होंगे, या सलमान खान का, उन लोग का घर कैसा है? सामने समुद्र है और बगल में घर है। ठीक है। तो उसको हम लोग हार्बर टाउन बोल सकते हैं। ठीक है। समुद्री इलाका नहीं। और सेबी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कौन सा स्कूल में? प्राइमरी स्कूल है ना, प्राथमिक स्कूल है ना, जो कि 5वां क्लास तक होता है। ठीक है। तो वही स्कूल में ही पढ़ता है ना। और सेबी में जो है एक हॉबी रहता है, उसको आप कह दीजिए पागलपन भी आप कर सकते हैं, दीवानापन भी कर सकते हैं। मतलब एक गॉड होता है, गॉड्स बोले तो कद्दू, यहाँ के लिए कद्दू है ना। गॉड्स जो है वो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। तो यहाँ के लिए हम लोग कद्दू उसको मानेंगे। और गॉड्स जापान का अलग होता है, यही गॉड्स का है फिगर, देख रहे हैं ना, ये गॉड्स है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग कद्दू को क्या बोलते हैं? वेजिटेबल बोलते हैं ना, वेजिटेबल। लेकिन जापान में वो क्या है? फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है, फल है। ठीक है। तो सेबी में एक आदत बन जाता है कि कहीं भी वो जाता है ना, तो वो गॉड्स को, कद्दू को इकट्ठा करने लगता है। तो कद्दू यहाँ बोला नहीं, वहाँ का कुछ अलग होता है। जैसे कैसे अपने यहाँ एलिफेंट होता है ब्लैक, देखते हैं ना, सब ब्लैक ही रहता है, पूरा ब्लैक रहता है। लेकिन अफ्रीका में व्हाइट होता है ना। वैसा ही मान लीजिए वहाँ का कुछ अलग होगा, है ना, गॉड्स कद्दू। ठीक है। तो उसने एक हैबिट पकड़ लेता है कि कहीं भी जाता है तो वो कद्दू को ही दिखता है गौर से, और उसको खरीद लेता है। और अच्छा शेप्ड हो, अच्छा शेप में हो, अच्छा आकार में हो। ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको खरीद लेता है। बचपन में आपको भी ऐसा हैबिट रहा होगा कि कोई न्यूज़पेपर में, है ना, किसी का हीरो हीरोइन का फोटो रहा होगा, या कोई खिलाड़ी का फोटो रहा होगा। ठीक है। या कोई अच्छा तस्वीर रहा होगा, उसको हम लोग कटिंग कर लेते थे बचपन में। ठीक है। या पुराना नोट या पुराना सिक्का भी हम लोग पहले बचपन में हम लोग इकट्ठा करते थे, अच्छा लगता था बचपना में। तो इसको भी हैबिट है सेबी को, है ना, गॉड्स इकट्ठा करना। ठीक है। और गॉड्स ऐसा ही है आपका। ठीक है। और गॉड्स का जो साइज जो होता था वो इवन एंड सिमेट्रिकल पसंद था। इवन और सिमेट्रिकल मतलब क्या? इवन मतलब पूरा उसका मतलब इस टाइप होना चाहिए था। देखिए आकार उसका इस टाइप होना चाहिए था। जैसे कि हम लोग आलू देखते हैं पोटैटो को, तो कोई पोटैटो गोल होता है और कोई में इधर खड्डा उधर खड्डा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। और बचपन में हम लोग को वैसा ही अच्छा लगता है जो एकदम गोल हो आलू। ठीक है। वैसा ही इनको भी ये वाला जो है पसंद आ रहा है। ठीक है। तो स्कूल ये जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो पूरा बच्चा स्कूल से आया घर पर, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। लेकिन सेबी को बस एक ही वो काम लगा हुआ है, कद्दू कहाँ बिक रहा है, जहाँ कद्दू बिक रहा है वहाँ चले जाना, है ना। और कद्दू को खरीद कर लाकर एक रूम बनाए हुए थे, और रूम में रस्सी को ऐसे बांध के, रस्सी को, और पूरा गॉड्स को लटकाए हुए थे ऐसे करके, पूरा गॉड्स को, कद्दू को, मतलब पूरा रूम मान लीजिए ना कि सजाया हुआ है कद्दू से। ठीक है। और उस पर पॉलिश करना। ठीक है। पॉलिश करना। ठीक है। पॉलिश करके, और वो गॉड्स के नीचे होल करके, यहाँ पर होल करके, और टी लिप्स, चाय पत्ती, टी लिप्स
चाय पत्ती इसमें रख के अंदर रख कर, और इसके अंदर का जो स्मेल होता था ना कद्दू के अंदर का, गॉड्स के अंदर का, पूरा उसको निकाल देता था और पॉलिश करके इसको सजा देता था घर में, है ना। मतलब इसको एक हैबिट पकड़ लिया, आदत पकड़ लिया कि दुनिया का बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है ना। अब बस सेबी को बस कद्दू में लगना है, गॉड्स में। इसके पापा बहुत गुस्साते थे इस काम से। किसी के पापा गुस्सा आएंगे, भाई आपको पढ़ने के लिए बोला गया है, आप दिन रात कुछ करते रहिएगा बिना मतलब का काम, तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि ये जो है कद्दू जो है एक देखे, एक टोकरी में एक बेच रहा था एक, ठीक है। तो इसको पसंद आ गया, किसको? सेबी को। और वो कद्दू का लंबाई था 5 इंच। अब आप बोलिए इतना आपको क्यों बता रहे हैं? इस सब एग्जाम का ऑब्जेक्टिव होता है कि कितना इंच का कद्दू रहता है, ठीक है, इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है। तो 5 इंच का कद्दू रहता है, ठीक है। और ये टाइप कैसा होता है? देखिए, ये इवन और सिमेट्रिकल, है ना। और ये फ्रूट है, ये आपका क्या है? फ्रूट है। मैंने आपको पहले ही बताया ये फ्रूट है। और उसमें क्या होता है कि वो खरीद लेता है कितना में? तो 10 सेंट। कद्दू 5 इंच का सेबी लेता है 10 सेन में। अब बोलिएगा कि सेन क्या है? तो सेन का मतलब होता है जापानीज जो है करेंसी है, सेन और येन, ये जापान का है, सेन और येन। जैसे अपने यहाँ क्या होता है? रूपी, है ना, रूपी हुआ, ठीक है। फिर पैसा भी होता है ना। तो हम आपको ये बता सकते हैं समझाने के लिए कि सेन को यहाँ का हम पैसा मान लेते हैं, सेन को यहाँ का हम पैसा मान लेते हैं, और येन को यहाँ का हम रुपया मान लेते हैं, रूपी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम येन बोलेंगे तो आप रुपया समझिएगा, और सेन बोलेंगे तो पैसा आप समझिएगा। क्लियर? तो ये जो है देखा कि 5 इंच का गॉड्स है और काफ़ी अच्छा शेप में है, ठीक है। इसको ले लेता है 10 सेन में। कितना? 10 सेन, मतलब 10 रुपया में, सॉरी 10 पैसा में। कितना में? हाँ, क्योंकि सेन का मतलब क्या होता है? पैसा। तो ये 10 पैसा देकर, मतलब क्या, 10 सेन देकर उसको ले लेता है 5 इंच गॉड्स को, ठीक है, लेके और आता है, ठीक है। और वो उस कद्दू को पॉलिश करने के लिए स्कूल ले जाता है, बैग में रख के, बस्ता में रख के स्कूल ले जाता है। और वहाँ पर जो है वो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, और टीचर जो रहते हैं क्लास जो पढ़ाते रहते हैं, वो कौन से टीचर रहते हैं? एथिक्स के। एथिक्स एग्जाम पूछता है कौन सा टीचर थे, है ना, इंग्लिश के, मैथ्स के या एथिक्स के? तो एथिक्स याद रहे। तो डेस्क के नीचे ऐसे कद्दू को रखकर पॉलिश कर रहे थे कद्दू को, ठीक है। तो देख लेते हैं टीचर क्या कर रहा है, और वहाँ पर गुस्सा कर दम उसको डांटते हैं सेबी को, और वो कद्दू छीनकर, है ना, गॉड छीनकर दे देते हैं प्यून को, जो स्कूल का जो प्यून होता है उसको दे देते हैं प्यून को कि रखो इसको, पकड़ो इसको, इस कद्दू को। अब जो है ना, वो जो है टीचर जो है वो उसके घर चला जाता है, सेबी के घर। और सेबी घर पर जाते ही पूरा गुस्सा कर उसकी मम्मी को दम डांटना स्टार्ट कर देते हैं कि बताइए ये कैसा लड़का है, ये मतलब क्लास चल रहा है, वहाँ कद्दू लेके आ जाता है और वहाँ उसके नीचे कुछ पॉलिश कर रहा है, ये क्या नौटंकी है, क्लास है क्या है? और क्या आप लोग चेक नहीं करते हैं बस्ता को कि बच्चा आपका क्या लेके जा रहा है? कल हो जाके कुछ और कुछ ले जाएगा बैग में, है ना। तो हम यही सब करते रहेंगे, ठीक है। तो उनकी मम्मी कहती है कि हाँ ये तो गलत किया है, हमारे काहे नहीं, ठीक है। तो यही सब चलते रहता है बहस। बस ये इनके पापा आ जाते हैं, पापा तो कारपेंटर रहते हैं, कहीं से काम करके आते हैं, ठीक है। और जैसी बात जानते हैं ना, तो पूरा कद्दू को एक हथौड़ा लेते हैं, एक हैमर लेते हैं, और वो हैमर से पूरा को स्मैश्ड कर देते हैं। पूरा टांगा हो रहता है जो कद्दू, पूरा को तबाह कर देते हैं, है ना, पूरा मतलब तहस नहस हो जाता है, ठीक है। अब इसका सपना ही यही रहता है, ठीक है, इसका सपना ही यही रहता है कि यही हम पॉलिश करके बेचेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। सपना इसका चूर चूर हो जाता है। अब जाकर ये पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, इसका सपना है ना चूर हो जाता है। अब खत्म हो गया इसका ड्रीम, ठीक है। तो अब इतना वो समझ गए। अब आते हैं समरी पर, और कुछ आपको और आगे बताएंगे, ध्यान देंगे। चलिए, This story, the artist has been written by Shiga Naoya. Sebi is a Japanese boy and his hobby is to collect gods. आपको पूरा समझ में आ रहा होगा अब मैंने जो कहानी बताया है, ठीक है। कितना साल का लड़का है ना, जापानीज है, क्या हॉबी है, ठीक है। He is 12 years old and reads in a primary school. He likes beautiful
ब्यूटीफुल एंड वेल शेप्ड गॉड्स, है ना, ब्यूटीफुल एंड वेल शेप्ड गॉड्स, है ना, अच्छा शेप में और सुंदर गॉड्स को वो पसंद करता था, है ना। वन डे, यहाँ पर डे करेंगे प्लीज, यहाँ पर डे हो जाएगा, है ना। वन डे करिए यहाँ पर, हाँ। वन डे ही सीज ए यूनिक गॉड 5 इंच एंड बाइज इट, और एक दिन वह यूनिक गॉड को देखता है, कुछ अलग टाइप का रहता है वो गॉड, ठीक है, और वो खरीद लेता है और वो 5 इंच का होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ही टेक्स इट टू स्कूल एंड स्टार्ट्स पॉलिश इट अंडर द डेस्क, वो स्कूल जाता है और वो स्टार्ट करता है पॉलिश करना डेस्क के नीचे। इन द क्लास, ठीक है, द टीचर कैचेस हिम, scolds badly and takes the god and gives it to प्यून, और वह बैडली मतलब पूरा गुस्सा आ जाता है एकदम, पूरा दम, ठीक है, और गुस्सा के डांटता है और प्यून को दे देता है, प्यून को कि लो। द टीचर गोज टू हिज होम एंड टेल्स हर मदर, मीनवाइल फादर कम्स एंड नोज ऑल दैट स्टोरी, और उसी समय पापा भी उसके आ जाते हैं और पूरा स्टोरी जान जाते हैं कि स्कूल में बेहुदा क्या क्या किया है, ठीक है। फादर टेक्स अ हैमर एंड स्मैशेस ऑल द गॉड्स, पूरा गॉड्स को तबाह कर देते हैं। अबाउट 2 months later द प्यून सेल्स इट दैट गॉड फॉर 50 yen to a curio dealer and the dealer sells it for 600 yen to a wealthy collector। अब मेन यहाँ समझ लीजिए, ये जो चैप्टर जो लिखाया है वो उसमें क्या है। सेबी जो है लिया था वो कद्दू को, गॉड को कितना में, 10 सेंट में, मतलब 10 पैसा में, और वो जो है टीचर क्लास में छीन लिए थे और प्यून को फ्री में छीन कर दे दिया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गोली खेल रहा है तो बड़े बड़े गार्जियन जो होते हैं, गांव के जो भी होते हैं, कोई बच्चा गोली खेल रहा है तो गोली को क्या छीन लेते हैं, छीन कर या तो फेंक दिए या कोई बड़े आदमी को दे दी के टको उसको। अब वो आदमी गोली जाकर बेच देगा, गोली खेलने वाला जो होता है गोली और लट्टू, तो बेच देगा तो उसको तो फायदा हो गया ना भाई, लेकिन उसको तो फ्री में मिला, तो प्यून को तो फ्री में मिल गया, टीचर दे दिया उसको। अब क्या किया प्यून, 2 महीना बाद इसको पैसा का जरूरत पड़ा तो वही कद्दू को वो बेचा कितना में, 50 येन में, कितना में, 50 येन। इसका जो लागत जो था वो 10 सेंट था, मतलब 10 पैसा था, लेकिन वो प्यून जो है बेचा है कितना में, कितना में, 50 येन में। 50 येन बोले तो 50 रुपया, यहाँ का 50 रुपया में वो बेचा था, 50 रुपया में बेचा, ठीक है। अब क्या किया, किससे बेचा, है ना, क्यूरियो डीलर से बेचा है। कौन, प्यून बेचा है। प्यून जो है बेच दिया उस कद्दू को 50 येन में क्यूरियो डीलर से, और जो क्यूरियो डीलर जो है फिर वो भी बेच दिया। किससे बेचा है भाई, किससे बेचा है, तो ए वेल्दी कलेक्टर से। कितना में बेचा है, तो 600 येन, मतलब 600 रुपया में बेचा है। एक बार फिर से वो कद्दू जो है अभी पूरा पॉलिश नहीं हुआ था, क्लास में ही पकड़ा गया था, कौन, सेबी पकड़ा गया था। तो प्यून ने वो फ्री वाले सामान को, फ्री माल को, है ना, माल उसको फ्री मिला ना जी, और फ्री में वो लिया, लेकिन बेचा कितना में, तो 50 येन में, है ना, क्यूरियो डीलर से। और क्यूरियो डीलर जो है वो बेचा है एक वेल्दी कलेक्टर से 600 येन में। 600 येन मतलब क्या, 600 रुपया में, ठीक है, तो 600 रुपया में। तो कहां इसका लागत जो था 10 पैसा, कितना, शुरू में सेबी कितना लिया था, 10 पैसा में, अब चला गया 50 रुपया में, फिर चला गया 600 रुपीज में चला गया। अब बताइए अगर सेबी जो है पूरा पॉलिश करके अपना हाथ से उसको बेचता, ठीक है, दुकान बनाकर बेचता, तो क्या ये भी इतना नहीं बेचता और ये अमीर नहीं हो जाता ना। तो यहां पर यही बताया गया है कि बच्चों में अगर कोई टैलेंट अगर हो उसको दबाइए नहीं। जैसे कि कोई बच्चा गाना गा रहा है और पापा को बोला कि पापा हम सिंगर बनेंगे, गाने उन्हें नहीं बनना है, जाके काम करो नहीं तो पढ़ाई करो। कोई बोलेगा पापा हमको डांस करना है, डांस सीखना है और इसी में हमको आगे बढ़ना है, नचनिया बनेगा। समझा रहे हैं ना, पढ़ाई करो और नहीं तो दुकान पर जाके बैठो, कपड़ा की दुकान पर, मेरा जो दुकान है। मतलब बच्चा अपना टैलेंट बताता है ना तो गार्जियन दबा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी बच्चों में कोई भी टैलेंट हो उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उससे काम करवाइए। जैसे कि
हमको टीचर बनना है, हमको कोई बोलेगा कि तुम बन जाओ सिंगर, तो नहीं होगा। हम सिंगर बनने चले जाएं, सिंगर भी वहाँ नहीं बने और टीचर भी नहीं बने, तो मेरा तो दोनों तरफ गड़बड़ हो गया। तो इसलिए जो भी बनना है उससे आप पूछ लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग उससे काम करवाइए कि हाँ तुमको ये फील्ड में जाना है तो इसी का प्रैक्टिस करो, तुमको डांस में जाना है डांस का प्रैक्टिस करो, गाना गाना है तो गाना का प्रैक्टिस करो, क्रिकेट में जाना है प्लेयर बनना है तो क्रिकेट खेलिए, बॉलिंग वॉलिंग कीजिए, ठीक है। मतलब जो भी बनना है वो टैलेंट के अकॉर्डिंग है ना। तो यहाँ पर कहा गया है It gives message that we should give a chance to our child according to his talent। इसलिए सभी बच्चों को है ना एक मौका देना चाहिए उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या करना चाहता है ना। रियली सेबी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। और सही में सचमुच में सेबी जो है एक अच्छा कलाकार है ना, बिल्कुल अच्छा कलाकार है। अगर ऐसा अगर पॉलिस अगर वो करता, अगर कुछ दुकान खोल लेता, कितना वो कमाता है ना। जब इसका प्यून जो है इतना कमा लिया, फिर जो वो अगला बेचा वो भी कमा लिया, फिर वो बेचा किसी से वो भी कमा लिया, तो सोच लीजिए ये कितना कमाता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, जो भी आप देख रहे हैं उसको बढ़िया से आप लिख लेंगे और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।